नमस्कार मित्रों, मैं पुरुषोत्तम पांडे एलआईसी एजेंट। आज एक नया मुद्दा लेकर आया हूं, नया प्लान लेकर आया हूं, नया सोच लेकर आया हूं अपने मजदूर भाइयों के लिए, क्योंकि हमारे ही देश के मजदूर हैं। रोड, रास्ता, घर, किसी का खेती बाड़ी का काम हो, सारे चीज जितना भी बड़ी बड़ी इमारतें, मंजिलें, चाहे कोई भी काम हो, मेरे देश के प्यारे मजदूर भाई ही ने बनाते हैं। समय 500 रुपया मजदूरी हो गई है, तो 500 मजदूरी हो गई है। मैं अपने मजदूर भाइयों से कहूंगा, 50 रुपया का गुटखा खैनी ये सब तो आप लोग फिजूल खर्च कर देते हैं, लेकिन अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए 50 रुपया यदि निकाल देते हैं तो आपका बुढ़ापा सुखी से गुजर जाएगा। क्या है मित्रों कि जब तक ले खून है तब तक ले शरीर में सब कुछ जो कुछ है इकट्ठा कर सकते हैं, उसे प्राप्त कर सकते हैं। 60 साल के बाद हमारा खून भी कमजोर पड़ने लगता है, हमारा आंख पैर सारा चीज जवाब देने लगता है, जिसके चलते हम पैसा इकट्ठा नहीं कर सकते हैं और 60 साल के बाद अधिक खर्च भी बढ़ जाता है, क्योंकि पोता नाती पोता को पढ़ाना पड़ता है, बेटा बेटी को शादी लास्ट में करना पड़ता है। ये सब तमाम खर्चा हम लोग के जिंदगी में मजदूर भाइयों के है। तो हम समझ रहे हैं जहां तक मजदूर भाइयों लोग 500 रुपया 600 रुपया तो जरूर कमा लेते हैं, तो 50 रुपया गुटखा खैनी और फिजूल खर्च करते हैं, उसको आप बचाकर एलआईसी का जीवन उमंग प्लान है 945, उसमें डाल दीजिए। और डालने पर आपको लाभ क्या होगा, हमसे पूछेंगे कि एजेंट साहब ये लाभ क्या होगा, मित्र क्या लाभ होगा। तो आप यदि 60 साल के हो जाएंगे तो 4000 महीना आपको मिलने लगेगा और साल में 48,000 इनकम आपके घर में लगातार आता रहेगा भारत सरकार की ओर से। बिल्कुल रिटायरमेंट जैसी लाभ है। जैसे रिटायरमेंट नौकरी शिक्षक लोग कमा कर आते हैं तो 50,000 1 लाख रुपया वो उन लोगों को पेंशन मिलता है, लेकिन आप लोग तो सरकारी नौकरी नहीं किए, क्योंकि घर में मजदूरी माता पिता करते या मजबूरी के कारण पढ़ाई लिखाई नहीं किए, जिससे जॉब नहीं लगा, सरकारी जॉब ना लगा या प्राइवेट सेक्टर में अच्छा पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो आपको दिक्कत हर समय करना ही पड़ता है। हम बात को समझ रहे हैं, लेकिन आपके फिजूल खर्च को काटकर 50 रुपया आपसे मांग रहे हैं, आपके ही जिंदगी के लिए मांग रहे हैं, या ना कि मेरे को दे देंगे, आप ही के बाल बच्चा, आपके बीवी के लिए सारे चीज को मांग रहे हैं। यदि मेरा बात अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा मित्रों, और भर भर कर कमेंट करिएगा कि एजेंट साहब ये बात हमें अच्छा लगा। तो आप लोग जरूर बचाएं। बचाने का 1000 तरीका है, जो बचाया है वही आज आगा है, जिसके माता पिता बचाया वही आगा है, जो 2-4-5 बीघा जमीन बचाया है, 10 बीघा जमीन बचाया वही आगा है, जिसका माता पिता खा पी कर उड़ा दिया, बेच कीन कर खत्म कर दिया, उसका बाल बच्चा आज मजदूर बन गया है। ये बात कोई छिपा नहीं है, आप लोग प्योर जानते हैं। यदि आप 10,000 रुपया पर साल का बचाते हैं तो 10 साल में 1 लाख रुपया हो जाएगा। 10,000 महीना कमा रहे हैं, 12 महीना के कैलकुलेट बचा कर रख देंगे तो 1,20,000 होगा। तो बूंद बूंद से ही तालाब भरती है, एक एक लोटा पानी डाल देंगे तो बल्टी भरती है। एक एक पैसा भाड़ा में आप पैसा डालते हैं, भाड़ा भर जाती है। इसी तरह आप जिंदगी में 30 साल तक बचत 50 रुपया कर देंगे तो आपके आने वाले 60 साल में 4000 रुपया प्रति महीना आपके घर में आता रहेगा, आपके परिवार में आता रहेगा। बीवी हो, बाल बच्चा हो, आप नहीं रहेंगे तो बीवी को भी 4000 रुपया महीना मिलता रहेगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, भारत सरकार इसको आपको लगातार देती रहेगी। तो मित्रों चलते हैं बीमा की ओर। बीमा क्योंकि लंबी हो जाएगी, आप लोग को समय नहीं है, थके हारे रहते हैं काम कर, इसलिए आप लोग को बीमा बताते हैं कि कितना प्रीमियम देना पड़ेगा, क्या क्या लाभ होगा, सारा बीमा के जरिए मैं आपको बताता रहूंगा। तो आपको पहला साल ईयरली, माने पहला साल एलआईसी में 19,599 रुपया देना पड़ेगा। दूसरा हाफ ईयरली आप काला करते हैं, 6 महीना पर टर्म लेते हैं तो 9,900 रुपया देना पड़ेगा। 3 महीना या क्वार्टरली कहते हैं जिसमें आप टर्म लेते हैं तो 5,000 देना पड़ेगा। और मंथली आप 1667 रुपया, यानी 50 रुपया 51-52 रुपया लगभग पड़ेगा। हम 50 रुपया महीना पर डे के मान रहे हैं। दूसरा साल से यही आपको लगातार 29 साल देना। पहला साल टैक्स अधिका होता है,
अधिक होने के कारण कुछ 2-4 हजार 100-200 रुपया अधिक लगता है। तो और दूसरा साल क्या होता है कि आपका प्रीमियम कम हो जाता है, यही लगातार आपको 29 साल देना पड़ेगा, जिससे 30 साल ऐड हो जाएगा। तो 19,177 रुपया सलीना देना पड़ेगा दूसरा साल से। और हाफ ईयरली देना पड़ेगा 9,687 रुपया, क्वार्टरली देना पड़ेगा 4,893 रुपया, और मंथली देना पड़ेगा 1,631 रुपया। जहां पहला साल 1,667 रुपया देना पड़ता था मंथली, यहाँ पर 1,631 रुपया आपका देना पड़ता है। टोटल आप इसमें जमा करेंगे 5,75,732 रुपया। इसमें टोटल आप इतना ही अमाउंट डालेंगे 30 साल में। जब तक ले आप जिएंगे, जब तक ले जिएंगे, या 100 साल 110 साल 20 साल जितना आप जिए, 4,000 महीना आपके घर पर आता रहेगा। दिए आप कितना महीना? 1,667 रुपया। लेकिन हाँ, LIC कितना दे रही है? 4,000 रुपया महीना। मरने के बाद आपके घर पर, अपने बाल बच्चा पर 2-4 बीघा आपके पास टोपरा नहीं होगा तो नहीं छोड़कर जाएंगे, 2-4 को घर होगा वहीं छोड़कर जाएंगे। लेकिन एक बात बता रहे हैं, मरने के बाद में आप मर जाएंगे, आपके घर में बड़ा एक खुशी आएगा। लोग कहेंगे कि फलाना तो गए लेकिन अपने बाल बच्चों को बना दिए, कुछ कंजूसी कर पैसा बचा लिए, जिसके चलते उनका बाल बच्चा गरीबी नहीं देखना पड़ेगा। क्योंकि आपके घर में 55,47,000 रुपया भारत सरकार दे देगी मरने के बाद। ये लगभग आधा करोड़ रुपया आपके घर में खुशहाली ला देगी। और मित्रों, कहने का मकसद ये है, आप लोग जब तक ले नहीं बचाएंगे, आपका परिवार का दिन दशा नहीं बदलेगा। तो हमारा सलाह है, हमारा राय है, आप लोग जरूर बचाएं, सेविंग करें, जिससे आपका परिवार खुशी में हो। आपके मरने के बाद एक इज्जत से नाम लिया जाए कि फलाना जी का मृत्यु होने के बाद भी इतना पैसा आया, इनका परिवार का इतना बढ़ाए। अपने परिवार की खुशी में दुखी था लेकिन खुशी में छोड़कर गए। तो आप लोग ऐसा कार्य करें मित्रों। मजदूर भाई अधिक फिजूल अदर टीवी देखने में, अदर गैजेट मोबाइल किनने में, फिल्म देखने में और अन्य दारू शराब पीने में अधिक खर्च कर देते हैं, जिसके चलते उनके घर में गरीबी सदा छाया रहता है। तो ऐसा न करें। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।